सदगुरु कबीर बीजक साकी प्रकरण साकी 21। आदि साकी सिर खड़ी जो निर्वारी न जाए, क्या पंडित की पोथियां जो रात दिवस मिल गए। आदि साखी, यहाँ जो ओंकार, जो ओम प्रणव को जो माना है, वेद वेदांत में जो ओम को प्रणव माना है, ओम को सर्वोपरि शब्द माना है, उस ओम में 5 मात्राएं हैं। आकार, उकार, मकार, चंद्र और बिंदी। अब साखी, आदि साखी, आदि अर्थात अर्धमात्रा, जो चंद्र बिंदी है वो अर्धमात्रा है, वो आदि है। वो किसी प्रकार के अक्षर के साथ जुड़कर आदि ही रहती है, उसको मात्रा ही कहा जाता है। वेद वेदांत और ज्ञानी लोग अपने प्रमाण से आदि अर्धमात्रा को तुरीय माया, महामाया मानते हैं। सर्वसाक्षिणी मूल माया मानते हैं। ओंकार अक्षर के सिर पर चंद्र रूप में खड़ी हो रही है। जैसा कि ओंकार का जो ओम शब्द है, वो ओम शब्द का जो प्रारूप है उसे समझने की आवश्यकता है। इसमें 5 मात्राएं हैं। आकार है, सोई ब्रह्मा। उकार है, सोई विष्णु। मकार है, सोई शंकर महादेव। चंद्रबिंदी जो आदि है वो माया है, वो तुरीय पद है। जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, जैसे ये 4 अवस्थाएं। तो जो तुरीय अवस्था जो मानी जाती है वो अर्धमात्रा, जो चंद्र है वो खड़ी है। वो सिर के ऊपर, ओम के ऊपर है, ओम के सिर पर है। आदि साकी सिर खड़ी, वो ओमकार शब्द के ऊपर खड़ी है। वही वेद वेदांत के सिर पर खड़ी है। अर्थात वेद और वेदांत के लोग, योगी ज्ञानी भक्त लोग उसको सर्वोपरि मानते हैं, अर्थात महामाया। वो महामाया के चक्रव्यूह में ही उलझे पड़े हैं और उस महामाया को ही निवारण करने के लिए विभिन्न प्रकार के काल्पनिक ज्ञान को योगी योग करता है। अब योग, हठ योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, इनमें फिर 8 प्रकार के अष्टांग योग, फिर 4 प्रकार के योगी। इतनी बहुत सारी अलग अलग बातें योग की हैं। 10 मुद्राएं लगाना, प्राणवायु करना, रेचक पूरक कुंभक करना, 6 कर्म योगियों के करना, जैसे कुंजर क्रिया, वस्ती क्रिया, नस्त्र क्रिया, धोती क्रिया। ये 6 प्रकार के कार्य योगियों के कहे गए, इंद्रियों को साफ करने के लिए। 3 देवताओं के 3 गुण, 3 स्थान, 3 देह, इनके ऊपर खड़ी है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, इन 3 देह के ऊपर है। 3 गुण, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, इनके ऊपर है। 4थी अवस्था। 3 लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक और वैकुंठ लोक, इनके सब के ऊपर वो महामाया रूपी अर्धचंद्रबिंदी खड़ी है। उसे वो आदि है, उसका निर्वारण होता ही नहीं है। उसके निर्वारण करने के लिए
योग, जैसा कि मैंने अभी बताया। फिर ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान में भी फिर अलग अलग वेदों के प्रमाण मानते हैं। सामवेद का महावाक्य तत्वमसि, ऋग्वेद का महावाक्य प्रज्ञान आनंदम ब्रह्मस्ति, फिर अथर्ववेद का महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्मस्ति, फिर जगत ब्रह्मस्ति। इस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म को प्राप्त करने वाली सहायक सबल ब्रह्म कहते हैं, परंतु वह भी धोखा है, कल्पना है, क्योंकि उसको प्राप्ति नहीं कर सकते। ब्रह्म को प्राप्ति नहीं किया जा सकता। कह दिया जाता है कि वह तो मन और बुद्धि वाणी से जाना ही नहीं जाता। फिर भक्त, 10 अवतारों के भक्त, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को मानता है, पर वह भी जीवित रूप में नहीं है। तो भ्रम निवारण करे कैसे? मूर्तियों के आगे मत्था टेक टेक के, नाक रगड़ रगड़ के, खूब चढ़ावा चढ़ाकर ब्राह्मण को ही भला करते हैं। ब्राह्मणों के लिए तो हो रहा है, उनका धंधा तो चल रहा है, उनका तो कल्याण हो रहा है। इसलिए ब्राह्मण कहता है ये कर्म कांड करो और तुम्हारा भला होगा, क्योंकि भला तो ब्राह्मणों का हो ही रहा है। ओम, अ, उ, म और चंद्र, इनसे मिलकर के यह ओंकार बनता है। उसके सिर में अर्धमात्रा है। ये सब वेदों वेदांत के शिखर पर वो खड़ी है, इसका निवारण नहीं हो पा रहा है। ये सब वाणियों का शिखर कहा जाता है। फिर वाणी इसमें ले लिया जाता है भेकरी वाणी। ये बाहर जो बिखरी पड़ी है, ये भेकरी वाणी है। भेकरी वाणी के द्वारा विभिन्न प्रकार के जगत के पहलुओं को देखा जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। कर्मकांड इसमें है, दान पुण्य इसमें है, तीर्थ व्रत इसमें है। फिर मध्यमा वाणी, अंतर्मन में ध्यान लगाकर सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त करना। फिर पश्चंती वाणी, उस प्राप्त ज्ञान को साक्षात करना, प्राप्त करना, उन पर अडिग होना। फिर परा, फिर उस ज्ञान पर स्थिर होकर वैसा बन जाना। परंतु ऐसा हो ही नहीं रहा है। अर्धमात्रा तुर्य साक्षी यह सर्वश्रेष्ठ बनकर सब ज्ञानियों के शिखर पर चढ़ रही है। वे भी ज्ञानियों के शिखर पर भी चढ़ रही है। ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या। ऐसा कहा जाता है कि यह जगत तो मिथ्या है और सर्व ब्रह्म सत्य है। फिर भी वो आदि मात्रा अधूरी ही साक्षी है। संपूर्ण सत्य साक्षी तो ये नहीं है, क्योंकि इसकी कल्पना करने वाला, इसे जानने वाला और मानने वाला चैतन्य जीव इससे न्यारा संपूर्ण साक्षी रूप सत्य है। अब यहाँ पर ये विचार करना चाहिए कि जो ज्ञानी है वह कौन है? वह भी चेतन स्वरूप जीव है। योगी है, योगी कौन है? वह भी ज्ञानी है। भक्त कौन है? वह भी जीव है, अर्थात चेतन स्वरूप जीव के विभिन्न प्रकार के विचारों के आधार पर उनको अपना जीवन बनाना है। उसी के आधार पर वो योगी बन जाते हैं। योग करने वाले योगी कहलाते हैं, ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी कहलाते हैं। किसी की भक्ति करना, वह भक्त कहलाते हैं। परंतु ये सब मिलकर चेतन स्वरूप जीव को ही प्राप्त होता है। चेतन स्वरूप जीव के अलावा ये कोई दूसरा और नहीं है। योग के द्वारा किसी दूसरे को परमात्मा मानकर उसको प्राप्त करने के लिए, उसको साक्षात्कार करने के लिए, उसे मिलने के लिए योग किया जाता है।
योग के द्वारा श्वास को ऊपर चढ़ा ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं। ब्रह्मांड अर्थात मस्तिष्क। इस शरीर में इन्होंने चक्रों की कल्पना की है। उन चक्रों को श्वास से चढ़ाते चढ़ाते ऊपर ब्रह्मांड में मस्तिष्क में उल्टा कमल माना जाता है, वहाँ चढ़ते हैं। वहाँ जो सभी पदार्थ, सभी तत्वों का, पांचों तत्वों का जो आकाश तत्व में मिलन होता है, वहाँ जो प्रकाश दिखता है, वह प्रकाश बिल्कुल श्वेत दिखता है। उसको दर्शन करके, उसे देखकर दर्शन मानते हैं, परमात्मा स्वरूप मानते हैं। कई कई महात्माओं ने प्रमाण बनाया, श्वेत चक्र बनाया। कहते हैं सहस्त्र दल कमल जहाँ सत्य विराजे। सहस्त्र दल कमल श्वेत रूप में है, वहाँ पर ही सतपुरुष विराजता है, ऐसा कह करके प्रमाण देते हैं। कई कई महात्माओं की वाणियों में उस प्रमाण को बताया जाता है, परंतु वह कोई किसी प्रकार का कोई महापुरुष नहीं है। पांचों तत्व वहाँ जब, जैसे पृथ्वी तत्व ये कमर में, फिर नाभि कमल में जल, इसका स्थान भाल पर है, फिर पित्ते में अग्नि तत्व है, वायु तत्व हृदय में है जो श्वासा चलती है। इस प्रकार से तत्वों के स्थान शरीर में ऊपर होते हुए आकाश तत्व सर्वोच्च ऊपर ब्रह्मांड में है। ये सब तत्वों के प्रकाश दिखते हैं। पृथ्वी का रंग लाल है, जल का तत्व श्वेत नीलापन हो लिए हुए है, अग्नि पीला कलर है, वायु हरा है। इस प्रकार से इन तत्वों के प्रकाशों को देखते हुए सब प्रकाश जब एक जगह मिलते हैं तो बिल्कुल श्वेत जो प्रकाश दिखता है, उसी को ये परमात्मा मानकर उसमें लीन होते हैं। अपने आप को भूलकर उसमें लीन हो जाते हैं। परंतु मिलना क्या हुआ? अपने आप को ही जब भूल गए तो क्या मिलना? समाधि, विभिन्न प्रकार की समाधियां, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि। इन समाधियों में संप्रज्ञात समाधि उसे कहा जाता है जिसमें इंद्रियों को वश में किया जाए, सारी इंद्रियों को केंद्र में लाया जाए। असंप्रज्ञात समाधि सभी इंद्रियों को एकत्रित करके अपने वश में करके उस ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। सविकल्प समाधि सांसारिक विषय वासना को त्यागने का प्रयास। निर्विकल्प समाधि निर्गुण परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना। इस प्रकार से सारे योगियों की क्रियाएं हैं। ब्रह्म ज्ञान का अलग अलग, अद्वैत ब्रह्म, विशिष्ट अद्वैत ब्रह्म, फिर द्वैताद्वैत ब्रह्म। इस प्रकार से अलग अलग सिद्धांत ब्रह्म के हैं। भक्त अलग अलग 10 अवतारों के भक्त, कोई कृष्ण भक्त है, कोई राम भक्त है। इस प्रकार से अपनी अपनी भक्ति के अनुसार लगे रहते हैं, परंतु इनमें सब में कोई किसी प्रकार का सत्य साक्षात नहीं है। इनमें किसी प्रकार का कोई सत्य यथार्थ की प्राप्ति नहीं है। इसलिए कहा कि आदि साकी सिर खड़ी जो निर्वाद जाए। अगर जो निर्वादी जाए, अगर इसको निर्वार दिया जाए, इसको त्याग दिया जाए, इसका सुलझाड़ा कर लिया जाए, इसका निराकरण कर दिया जाए, तो सत्य यथार्थ प्राप्त किया जा सकता है। परंतु ये निर्वारी नहीं जा सकती, ये निर्वारी नहीं जाती, क्योंकि अनुमान कल्पना में बंधा यह जीव कर्मकांड
उपासना कांड, योग कांड, ज्ञान कांड में उलझा हुआ अपने आप को भूल जाता है और अनुमान कल्पना में उलझकर भास का अध्यास में जकड़कर आवागमन के चक्रव्यूह में जाता है। यहां से कैसे निकला जाए, ये तो बात यहां तक तो सिद्ध नहीं है। क्या पंडित की पोथियां जो रात दिवस मिल गए? पंडितों की पोथियां वेद, वेदांत, उपनिषद, रामायण, महाभारत, कर्मकांड की पुस्तकें, ये सब पंडितों द्वारा रची गई हैं। इनमें तो यही चीजें हैं, ब्रह्म ज्ञान का विस्तार है, योग का विस्तार है, भक्ति का विस्तार है। इनके अलावा इनमें कुछ नहीं है। तो ये निर्वारी कैसे जाए? इनके साथ अगर बात करें, योगी भक्त और ज्ञानी बनकर अगर बंधा रहे तो ये निवारण नहीं हो सकता, भ्रम का निवारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेदांत कल्पना में बंधा पड़ा है। वेदांत वे जैसे कि कहा, क्या पंडित की पोथियां? पंडितों की पोथियां वेदों, उपनिषदों के आधार पर 6 प्रकार की किताबें, 6 प्रकार की पोथियां हैं। पहली पोथी है मीमांसा। ये मीमांसा शास्त्र ये कहता है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, बस कर्म करते जाओ। शंकराचार्य ने बहुत बाद में गीता में ये श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये श्लोक शंकराचार्य ने इसमें मिला दिया। इस तरीके से गीता में बहुत सारे श्लोक बाद में जोड़े गए और बहुत सारे श्लोक उसमें से निकाले गए। ये पंडितों के, इन ब्राह्मणों के अनुसार, इनके मत के अनुसार शास्त्रों में फेरा बदल किया। वैसे तो 1600 से और 1700 के बीच में सारे शास्त्र लिखे गए। लिखित रूप में जितने भी शास्त्र आए वो सब 1600-1700 के बीच में आए। उसके पहले संस्कृत भाषा इतनी प्रचारित नहीं थी जिसमें ग्रंथ लिखे जाएं, छापे खाने छापे जाएं। मुखारबिंद से चलता आ रहा था, जिनको श्रुति कहा जाता था, सुन सुनकर सीखा जाता था और उसका प्रसार प्रचार गुरु शिष्य परंपरा से आगे चलता जा रहा था। शंकराचार्य 877 विक्रमी संवत में पैदा हुए। 35 साल की उम्र में वह खत्म हो गए, ज़्यादा नहीं जी पाए। परंतु इतने से समय में मुश्किल से उनको जो काम कार्य करने का समय मिला होगा, 10-15 साल तक तो बालक ही होता है। मुश्किल से उनको 12 से 10 साल तक का समय मिला होगा। उस समय में उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का निचोड़ किया, देखा, और उन्होंने जो निश्चय किया, उपनिषद हजारों हैं लेकिन उन्होंने 10 उपनिषदों को मान्यता दी, क्योंकि वो वेद वेदांत के आधार पर थे। बहुत सारे उपनिषद वेद वेदांत के आधार पर नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनको नकार दिया, उनको मान्यता नहीं दी। और जो शंकराचार्य ने मान्यता दी, उन्हीं ग्रंथों को इन पंडितों की पोथियों में शामिल किया गया। उन्हीं के आधार पर जो ग्रंथ आगे लिखे गए, 1700 आते आते, 1600 से 1700 के आते आते हजारों प्रकार के ग्रंथ लिखे, जिनमें शंकराचार्य ने जिन मान्यता दी, उन्हीं को आगे वेद वेदांत माना गया। प्रथम शास्त्र मीमांसा शास्त्र, जिसमें कर्मकांड, फिर वैशेषिक शास्त्र, फिर समय का पालन करना। मीमांसा का है सब कर्मी है, वैशेषिक समय को ध्यावता है, वैशेषिक समय की ध्यान ना करता है। न्याय शास्त्र ईश्वर को बताता है, ये ईश्वर की धारणा न्याय शास्त्र में ने बताई
कि वह फल देने वाला है। तुम कर्म किए जाओ, फल देने वाला वह ईश्वर कहीं आसमान में बैठा है, वो देता है। पातंजलि योग बताता है, पातंजलि ने योग शास्त्र। फिर सांख्य नित्यानित्य कहे, सांख्य नित्यानित्य कहे, अब वेदांत ब्रह्म अनुमानता है। ये जो पोथियां हैं, इन पोथियों में अलग अलग सिद्धांत, इन सिद्धांतों के आधार पर ये ब्रह्म ज्ञान, योग ज्ञान, भक्ति ज्ञान, ये सब पोथियां जो अनुमान कल्पना के आधार पर चलती हैं, इनका प्रसारण प्रसार हुआ और उन्हीं में उलझ कर ये चेतन स्वरूप जीव उलझ कर अपने आप को किसी ने भक्ति में लगा दिया, किसी ने ब्रह्म ज्ञान में लगा दिया, किसी ने योग में लगा दिया, परंतु अपने आप को जानना नहीं सीखा। मानव मात्र ने अपने आप को जानना नहीं सीखा। अपने आप में सिद्ध है कि वेदांत को सीखने वाला कौन? चेतन स्वरूप जीव, ये मानव। ब्रह्म ज्ञान को सीखने वाला कौन? मानव, जिसमें चेतन स्वरूप जीव है। 84 लाख जीव जो हमको दिखते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, भारी से भारी, इन सब में जो जीव है वो मुख्य रूप से संचालित है। अगर वो जीव नहीं है तो मुर्दा है। जीव के बिना सब देह मुर्दा है। मानव हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, इस जीव के बिना मुर्दा है। मानव तन सर्व सामर्थ्य है। इसके पास में वाणी है जिससे ये अपनी बात को कह सकता है, सुन सकता है। इसमें सर्व सामर्थ्य है, परंतु यह भी, इसको भी असक्षम बताकर, इसको भी ईश्वर का अंश बताकर परमात्मा ने जन्म दिया है ऐसा भरमाकर, जबकि कोई परमात्मा जन्म नहीं देता। माता पिता के रजवीर्य के द्वारा इसका जन्म होता है। ये देह जो बनती है वह माता पिता के रजवीर्य के द्वारा बनती है, परंतु लोगों ने भ्रमित करके, भ्रम ज्ञान में उलझाकर कह दिया कि वो परमात्मा जो करता है, जो परमात्मा करता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो भाई, अगर जो परमात्मा सारा करता है तो परमात्मा पाप भी करता है, क्योंकि संसार में आज पाप का इतना बड़ा भयंकर स्वरूप दिख रहा है। वह विचार हो रहा है, चोरी डकैती, पाप पुण्य, ये सब भी कर वही परमात्मा ही कर रहा है क्या? वही ईश्वर ही कर रहा है। ऐसा परमात्मा कैसा है जो चोरी चकारी भी करवाता है, व्यभिचार भी करवाता है, डकैती करवाता है, छल कपट पाखंड से इस संसार को निर्माण करता है? इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कुछ करता है मानव करता है, लेकिन इन भ्रमित लोगों ने भ्रमित ज्ञान के द्वारा मानव जीवन का जीवन ही भ्रमित कर दिया। इसलिए इस कल्पना से बाहर निकलकर इन पांचों मात्राओं का कल्पना निर्जीव नहीं की। ओमकार किसने बनाया? कहते हैं कि वो तो अपने आप बना। अपने आप कहां से बनेगा भाई? ये सब श्वास जो हमारे देह में उठती है, बैठती है, इस श्वास के द्वारा, इस श्वास पर महापुरुषों ने जब ध्यान लगाया तो श्वास के विभिन्न प्रकार के स्वरूप नजर आए। उनमें विभिन्न प्रकार के आवाजें उन्होंने देखी और उन आवाजों के आधार पर ही अक्षर बने। फिर इन अक्षरों को विभिन्न प्रकार से जोड़ जोड़ कर विभिन्न प्रकार के शब्दों को बनाया। एक ओम भी एक शब्द है। श्वासासो स्वर उपजे, स्वर से होय 34, मात्रा मिल वाणी बणी वाणी से 36। सबसे पहले श्वास पर ध्यान लगाए तो उन्होंने देखा कि विभिन्न प्रकार के स्वर निकल रहे हैं। आ, उ, ए, ओ। ये जो 12 प्रकार के जो स्वर कहे जाते हैं, 16 प्रकार के जो स्वर कहे जाते हैं, हमारी वर्णमाला में 12 मात्राएं हैं जिनको स्वर कहा जाता है और 34 अक्षर हैं जिनको व्यंजन कहा जाता है। ये स्वर और व्यंजन
सब श्वासा के द्वारा निकले। जो व्यंजन है जीभ दांतों से टकराती है, तालू से टकराती है, होठ से टकराती है, इनसे विभिन्न प्रकार की जो आवाजें निकलती हैं उन्हीं को अक्षर कहा। इन पर ध्यान करके महापुरुषों ने इनका निर्माण किया, वर्णमाला बनी। उन वर्णमालाओं के द्वारा, उन अक्षरों के द्वारा शब्द बने, शब्द से वाक्य और वाक्य से विभिन्न प्रकार के शास्त्र। रचने वाला तो खुद स्वयं ये चेतन स्वरूप जीव है और उसको रचकर, रचना करके उनमें सब में फिर भूल भी गया। देखिए, रचने वाले महापुरुष हजारों साल उत्पन्न हुए, हजारों साल के पूर्व थे जो रचना करके चले गए। अब उनकी रचनाओं को पढ़ पढ़कर हम उनका यथार्थ स्वरूप तो पा नहीं पाए, भ्रमित कल्पना में पढ़कर। और किसी ने ब्रह्म ज्ञान कह दिया, किसी ने योग कह दिया, किसी ने भक्ति कह दी, और अपने आप को ओमकार शब्द बनाकर निर्माण करके उसके ऊपर आदि चंद्र बिंदी रख दी और उसमें कह दिया कि ये साक्षिणी है। अर्धमात्रा बिंदु मात्र रूप ओंकार ब्रह्मवाणी की कल्पना होने से मिथ्या भ्रम है, क्योंकि इससे कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल कल्पना की जाती है कि हाँ, कोई आसमान में कोई परमात्मा बैठा है जो संचालित कर रहा है। भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। संचालित तो तुम अपने आप को, तुम्हारा जीवन अपने आप स्वयं कर रहे हो। उस संचालन में कहीं ना कहीं भूल है, कहीं धोखा है, छल है, कपट है। इसमें से तुम बाहर निकल जाओगे तो सच्चा यथार्थ जीवन तुम्हें मिल जाएगा, परंतु तुम उसमें से निकलना ही नहीं चाहते। तुम तो ये पंडितों की पोथियों में पढ़कर उलझ रहे हो, दिन रात मिलकर उन पोथियों को गाते हो। रामायण का पाठ 24 घंटे चलता है, पर उसको कोई समझाने वाला नहीं। हर बार रामलीलाएं कर करके बस उस काल्पनिक कथा को साकार किया जाता है। धन कमाने का वो साधन है। जो आस्था जगाई है, विभिन्न प्रकार की कल्पना में आस्था जगाई है वेद वेदांत के शास्त्रों के द्वारा, वह अनुमान काल्पनिक है। उन आस्थाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की दुकानें खोल खोल कर ये ब्राह्मण बैठा है। तीर्थों व्रतों में जब जो धन की बाढ़ आती है, जो लोग जाते हैं वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनका उनसे भरण पोषण होता है, परंतु किसी का कोई कल्याण नहीं है, किसी प्रकार का कोई कल्याण नहीं। निर्वारी जाए, अर्थात इस भ्रम कल्पना को, आदि साखी को निवारण करने के लिए, इन पंडितों की पोथियों से निकलने के लिए, वेद वेदांत शास्त्रों को निकलने के लिए इनको परखना जरूरी है। इनकी परख करना, इनमें से सार यथार्थ निकालना, ये आवश्यक है। जब ये प्राप्त हो जाएगा तभी जाकर वेद शास्त्र पुराण ग्रंथों में पारक बोध लिख रखा है क्या? भाई, इनमें तो पारक बोध नहीं है, इनमें तो अनुमान कल्पना है। इन पोथियों में मोक्ष की चीज नहीं है, अनुमान कल्पना है। मरने के बाद मुक्ति मिलेगी ऐसा कहा जाता है। इसलिए उनमें से निकलकर, अनुमान कल्पना से, भ्रम में से निकलकर पारखी संतों का संग करे, पारखी संतों का संग करके यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करे, तब जाकर सत्य यथार्थ मिले। सत्य न्यायी पारखी संतों का सत्संग करके उनके शरण में रहकर हट पक्ष दुराग्रह अभिमान से रहित होकर, पक्षपात रहित होना, सत्य यथार्थ का अर्थ होता है कि पक्षपात से रहित हो जाए, पक्ष नहीं करे। जिस पक्ष पे तुम चल रहे हो उस पक्ष में अनुमान कल्पना है, वहां से निकलने के लिए तुम्हें सत्य यथार्थ पक्ष पर आना होगा और उसी को जानकर
अपने निस्वरूप में स्थित होकर पारखी की सत्संग करके निवारण करे, पारखी सत्संग से निवारण होगा।